अब रिएक्ट के काफी बेहतरीन फेज में हम लोग आ चुके हैं, जो कि है हमारा फेज 7, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट स्टेट मैनेजमेंट में कैसे आ गए, यहाँ पे हमारा फेज 6 हड़प गए, आप पूरा का पूरा फेज 6 गायब कर दिया आपने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मैं गायब नहीं करने वाला हूँ, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फेज 6 में काफी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है। यूज स्टेट यानी कि स्टेट वाला जो लेक्चर था उसमें प्रॉपर तरीके से हमने यूज स्टेट देख लिया है, और वो स्टेट वाला लेक्चर आपके स्टेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। स्टेट मैनेजमेंट को समझने के लिए डेफिनेटली कुछ चीजें हैं प्रीरिक्विजिट जो स्टेट मैनेजमेंट में लगेगी, जैसे कि स्टेट वाला लेक्चर प्रॉपर तरीके से आपने देख रखा है अगर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत डिटेल में बता रखा है मैंने, वो बस ऐसा नहीं कि यूज स्टेट बता दिया, छोटी मोटी चीजें बता दी, प्रॉपर पिटफॉल्स वगैरह भी वहां पे मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि यहाँ पे अगेन रिपीटेशन थोड़ा सा होने वाला है। तो स्टेट वाला लेक्चर, प्रॉप्स वाला लेक्चर एंड डेटा फ्लो वाला लेक्चर। डेटा फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा फ्लो, स्टेट, प्रॉप्स एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा फ्लो। अगर आप देख के आ रहे हो ये 3 लेक्चर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको स्टेट मैनेजमेंट समझने में। ऐसे भी समझ में आएगा लेकिन बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना वो मिलेगी अगर आप ये 3 लेक्चर देख लेते हो तो यूज स्टेट तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग, यूज इफेक्ट प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, हाँ लाइफ साइकिल हमने डिस्कस नहीं किया है वो करेंगे, यूज रेफरेंस हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इन 3 हुक्स की अभी हमें नीड पड़ नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, जब ऑप्टिमाइजेशन पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे और कौन कौन सी हुक्स यूज आने वाली है। ये यूज लोकेशन ही आप देख लो, अभी तक हमें यूज नहीं पड़ी है, जब यूज पड़ेगी हम देख लेंगे और प्रॉपर डिस्कस भी कर लेंगे। अभी हमें प्रोजेक्ट में यूज पड़ने वाला है स्टेट मैनेजमेंट, तो स्टेट मैनेजमेंट अभी इसलिए हम लोग समझ रहे हैं, और उसके ऊपर ये फेज 5 हमने कंप्लीट कर लिया, फेज 4 हमने कंप्लीट कर लिया, एंड यहाँ पे फेज 3 हमारा कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हमारे बच रखे हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा और क्यों छोड़ा है इसके पीछे भी एक रीजन है। और रिएक्ट बेसिक्स तो प्रॉपर तरीके से क्रिस्टल क्लियर, बेसिक्स पे ही इतना लंबा चर्चा चल रहा है, हमारा डिस्कशन चला है, प्री रिक्विजिट तो क्लियर ही है, तो बहुत ज्यादा कुछ छूटा नहीं है हमारा, कुछ एक आध टॉपिक्स हैं जो कि आपकी मैं क्लियर करवा दूंगा। तो अभी तो फिलहाल स्टेट मैनेजमेंट समझना है हमें, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टेट मैनेजमेंट समझना है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो 3 वीडियो जो मैंने रिकमेंड किया है, अगर देख रखा है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, और अगर नहीं देख रखा है तो जाके देख सकते हो, इसको देखने के बाद भी देख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अभी जो हम लोग समझेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस पार्ट में, अभी हम लोग रिडक्स डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग रिडक्स टूलकिट भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो डिस्कस क्या करने वाले हैं, अभी बस हम लोग प्रॉब्लम फील करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, दैट्स इट। उसके बाद एक एक सेपरेट लेक्चर आएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, एक सेपरेट लेक्चर आएगा जस्ट एंड पे, रिडक्स टूलकिट पे। अब जहां जो प्रोजेक्ट में जिसकी नीड पड़ती है, कुछ प्रोजेक्ट में हो सकता है जस्ट एंड यूज कर रखा होगा तो वो यूज कर लेना। रिडक्स टूलकिट अभी लेटेस्ट चल रहा है, अगर आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो रिडक्स टूलकिट बहुत ज्यादा प्रॉपर है, तो वो आप यूज कर लोगे। तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो स्टेट मैनेजमेंट, अब स्टेट मैनेजमेंट से क्या समझ रहे हो आप लोग, पहले तो ये खुद माइंड में सोच के देखो कि स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्या। स्टेट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। अब यहां पे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या मैनेज करना, स्टेट्स तो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर ही रहे थे, हम लोग कर रहे थे ना। यूज स्टेट हुक हमें एक दिया गया था जिसके थ्रू हम लोग स्टेट्स मैनेज कर रहे थे, तो स्टेट्स तो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो ही रहा था, फिर अलग से स्टेट मैनेजमेंट पढ़ने की नीड क्यों है। तो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस किया ही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किया ही होगा स्टेट को मैनेज करने के लिए, तभी हमने यहाँ पे एक डिटेल लेक्चर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग स्टेट मैनेजमेंट का। तो वो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम समझेंगे तभी हमें सॉल्यूशन का भी पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है हमारे पास और ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम है हमारे पास स्टेट शेयरिंग का, और बस यही एक प्रॉब्लम है। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट में वो जो यूज स्टेट हुक का यूज करके स्टेट वगैरह मैनेज करे तो वो तो ठीक है, स्टेट शेयरिंग का प्रॉब्लम है। स्टेट शेयरिंग अगर आप यहां पे कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ यूज स्टेट हुक का यूज करके, और यूज स्टेट हुक का यूज करके कैसे ही शेयर करोगे, प्रॉप्स डेफिनेटली आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग करने की नीड पड़ेगी, वो सब अभी हम लोग देखते हैं, बस आप देखते चलो, समझते चलो कि क्या आप कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली करना, और अगर प्रॉब्लम फील हो रही है तो आगे आपको मजा आएगा। तो व्हेन टू कंपोनेंट्स नीड सेम डेटा पासिंग स्टेट थ्रू प्रॉप्स बिकम मेसी। अब मेसी तो छोड़ो, पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर सेम डेटा 2 कंपोनेंट में नीडेड हो, जैसे कि ऐप में भी वो डेटा नीडेड है एंड साथ ही साथ उसके अंदर जो आपने प्रोडक्ट कंपोनेंट बना रखा है प्रोडक्ट, इसमें भी वो डेटा नीडेड है, दोनों में सेम डेटा चाहिए। अब सेम डेटा चाहिए तो स्ट्रेटेजी मैंने बता रखा है आपको, स्ट्रेटेजी ये है कि ऐप में आप वो स्टेट बना लो
एंड एज अ प्रॉप्स आप प्रोडक्ट में पास कर दो। बड़ा ही सिंपल है। सेम डेटा हमने बना लिया ऐप में, एज अ प्रॉप हमने प्रोडक्ट में पास कर दिया, प्रोडक्ट को भी डेटा मिल गया, ऐप को भी मिल गया। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब थ्योरी वगैरह रीड कर लेना कि ये जो अभी हम लोग जिस तरीके से प्रॉप्स के थ्रू काम करते आए थे, उसमें अननेसेसरी प्रॉप पासिंग होता है, हार्ड टू मेंटेन कोड, ये सब आप कर लेना। मैं प्रॉब्लम डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अब प्रॉब्लम पे आते हैं। अभी तो 2 कंपोनेंट आपने देखा, बट वो 2 कंपोनेंट या छोटा मोटा यूआई बनाने के लिए तो आप रिएक्ट यूज करोगे नहीं। आप खुद सोच के देखो, अगर छोटा सा ही एप्लीकेशन बनाना है, नन्हा मुन्ना प्यारा सा, तो आप नॉर्मल HTML CSS जैसे बना सकते हो, कोई शक वाली बात नहीं। आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, ई-कॉमर्स साइट बनाना चाह रहे हो, LMS साइट बनाना चाह रहे हो, या फिर आप स्कूल मैनेजमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना, तो ये सारे एप्लीकेशन काफी बड़े होते हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, हजारों हजार कंपोनेंट्स। तो अब उसमें स्टेट को शेयर करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा। कैसे होगा आप देखो, समझो। अभी छोटा सा ही एक पार्ट लेके देखते हैं, इतना सा बस, बहुत बड़ा ले भी नहीं रहे हैं, छोटा सा इतना सा ही लेकर देख रहे हैं, बस 2-4 कंपोनेंट्स हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐप है, ऐप के अंदर 2 कंपोनेंट है, और कंपोनेंट वगैरह कैसे बन रहा है, प्रॉप कैसे पास हो रही है, ये सब आपको पता है, इसलिए मैंने बोला वो 3 लेक्चर देख के ना, यहाँ पे मैं कोड नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ऐप है, ऐप के अंदर 2 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा कार्ट, और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है प्रोडक्ट, या पहला प्रोडक्ट कर लो, दूसरा कार्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं है, आगे पीछे जैसे चाहो कर सकते हो। तो ऐप के अंदर 2 कंपोनेंट है आपके पास, एक तो कार्ट कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है। ई-कॉमर्स की ही बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट है, कार्ड है, और प्रोडक्ट के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट है प्रोडक्ट कार्ड। और पिछले लेक्चर में ही हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जहां पे प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट कार्ड था, अगर याद हो तो, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें भी हम लोग वो प्रोजेक्ट को ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाए थे। मैंने बोला था कि स्टेट मैनेजमेंट की नीड पड़ेगी अगर हम लोग कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा था ऐसा। तो वहां पे प्रोडक्ट पेज हमने बनाया था, जहां पे सारा का सारा प्रोडक्ट लिस्ट किया था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, और उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट कार्ड बनाया था, अलग कंपोनेंट था प्रोडक्ट कार्ड हमारा, है ना। तो प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट कार्ड को हमने लिस्ट कर रखा था और डेटा फेच कर रहे थे, तो वो सारी बात की बातें हैं। और ऐप के अंदर आपके पास एक और कंपोनेंट है कार्ट। अब हमने ऐड कर दिया एक कार्ट कंपोनेंट, और कार्ट के अंदर 2 कंपोनेंट है, आइटम और बाय नाउ वाला एक बटन। ये बाय नाउ के पास जो भी डिटेल्स वगैरह दिख रही होती है, बाय नाउ बटन होता है, वो पूरा का पूरा मान लो एक ही कंपोनेंट में हमने रख दिया अभी फिलहाल के लिए। तो अब प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम ध्यान से समझना। यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड पे ऐड टू कार्ट, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन, जहां पे भी आप ऐड टू कार्ट करते हो तो कार्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट ही करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ मैं? ऐड टू कार्ट करना चाह रहा हूँ। ऐड टू कार्ट कैसे करूंगा? ऐड टू कार्ट करने के लिए मैं प्रोडक्ट कार्ड पे होऊंगा डेफिनेटली, प्रोडक्ट वाले कार्ड पे जहां पे प्रोडक्ट दिख रहा है, कुछ इमेज है और टाइटल डिस्क्रिप्शन जहां दिख रहा है, वहीं पे तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा ना, कि इस वाले प्रोडक्ट को आप कार्ट में ऐड कर लो। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड में जो एक ऐड टू कार्ट का बटन था, ऐड टू कार्ट का, इस पे मैंने क्लिक किया, अब कार्ट में ऐड हो गया। कैसे होगा? तो उसके लिए एक स्टेट होगा। चलो मान लेते हैं यहाँ पे स्टेट एक बन रखा है, और स्टेट का नाम है यहाँ पे आपके पास कार्ट आइटम्स। क्या है नाम? कार्ट आइटम्स। और एक होगा आपके पास सेट कार्ट आइटम्स, है ना, इस तरीके का आपके पास स्टेट होगा। तो सेट कार्ट आइटम्स के थ्रू आपने यहाँ पे कार्ट में ऐड कर दिया। अब कार्ट में ऐड तो कर दिया, अब ये कार्ट आइटम्स दिखना कहाँ है? कार्ट आइटम्स दिखना है आपके पास ये कार्ट वाले कंपोनेंट में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कार्ट वाला स्टेट जो है आपने यहाँ पे बना रखा था, डेटा सारा का सारा यहाँ पे है, और यूज आपको कार्ट वाले कंपोनेंट में करना है। कार्ट वाले कंपोनेंट में ही करना है ना, सारा का सारा प्रोडक्ट जो ऐड टू कार्ट किया हमने, सारा का सारा प्रोडक्ट वहीं लिस्ट करना है। यहाँ पे जो कार्ट वाला आइकन होगा उस पर नंबर भी दिखाना है, ऐसे 5 आइटम्स आपके पास एडेड हैं कार्ट में, या 6 आइटम्स एडेड हैं। तो वो तो तभी हो पाएगा जब आपके पास डेटा होगा कि कितना का प्रोडक्ट आपके पास कार्ट में ऐड है, और कितना प्रोडक्ट कार्ट में ऐड है वो तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्टेट बना दिया। अब दिक्कत ये है कि यूज यहाँ पे करना, अब यहाँ पे जाएगा कैसे? अब सोच के देखो कि प्रॉब्लम आपको फील हो रही नहीं, फील हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आपके पास स्टेट है प्रोडक्ट कार्ट में, यहाँ पे आपने ऐड भी कर दिया, कार्ट आइटम में डेटा भी है, लेकिन वो डेटा आप यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो डेटा आपको कार्ट वाले कंपोनेंट में यूज करना है, यहाँ पे आपको लिस्ट करना है। समझ में आई प्रॉब्लम? तो अब इसको कैसे फेस कर सकते हो? अब इसका सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टेट बना लोगे, तो यहाँ पे स्टेट बनाओगे तो आप डेटा तो यूज कर पा रहे होगे, लेकिन डेटा सेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सेट तो यहाँ से करना है। तो आप यहाँ पे स्टेट बनाओगे तो भी दिक्कत वाली बात है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों को सेम डेटा की नीड है, दोनों को सेम डेटा पे काम करने की नीड है। यहाँ से आपका कार्ट सेट होगा, आइटम्स वगैरह सेव करेंगे हम लोग कार्ट में, और यहाँ पे शो करना है, तो दोनों को वो सेम स्टेट की नीड है। यहाँ पे अगर स्टेट बनाएंगे
तो इसे नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे अगर स्टेट बनाएंगे तो इसे नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत तो है और बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये कोई पेरेंट कंपोनेंट तो है नहीं इसका, या फिर इसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट तो है या नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग एज अ प्रॉप्स पास कर दे। कार्ट में अगर डेटा होगा तो एज अ प्रॉप्स हम इसमें पास कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं, इसमें तो नहीं जा सकता है। और पेरेंट में तो पास करना थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक फंक्शन के थ्रू पहले फंक्शन सेंड करो एंड फंक्शन में डेटा पैरामीटर में बाइंड करके फिर उसके पास जाता है आपके पास, तो ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम फंस गए। अगर यहाँ पे डेटा बनाते हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे नहीं जा सकते, करे तो करे क्या। तो सॉल्यूशन एक ही जो अभी नजर आ रहा है फिलहाल के लिए, सॉल्यूशन ये नजर आ रहा है कि क्यों ना हम डेटा को ग्लोबली ऐप में डिफाइन कर दें, है ना। ये बहुत लोगों ने सोचा होगा, उस्ताद लोग हैं यहाँ पे। स्टेट को हम यहाँ पे डिफाइन कर दे, ठीक है, स्टेट सेट स्टेट जो भी है यहाँ पे डिफाइन कर दे। तो अब यहाँ पे डिफाइन करने से होगा क्या, यहाँ पे डिफाइन करने से ये फायदा होगा कि प्रोडक्ट कार्ड में हमें सेट स्टेट वाला फंक्शन चाहिए, सेट स्टेट, जिससे कि हम डेटा सेट कर पाए, यही वाला फंक्शन चाहिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग करके पहले प्रोडक्ट में भेजेंगे और प्रोडक्ट से प्रॉप ड्रिलिंग करके हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। प्रॉप ड्रिलिंग ड्रिलिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग नेस्टिंग करते जा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉप्स को यहाँ भेज रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अभी तो यहाँ पे आपके पास 2 थे, मल्टीपल्स होते हैं तो और ज्यादा प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ती, बट फिलहाल के लिए अभी इतना ही देखो। तो यहाँ पे से हमने यहाँ पे भेज दिया डेटा सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट इसके पास आ गया, इरेजर मैंने चूज कर लिया क्या, सेट स्टेट इसके पास आ गया, ठीक है, लेकिन इसको तो नीड थी नहीं, इसको नीड थी, लेकिन यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद इसी को सेंड कर सकते हैं, तो सेट स्टेट यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब इसको किसकी नीड थी, इसको नीड थी स्टेट की, क्योंकि डेटा इसको शो करना था, तो ये वाला जो स्टेट है वो मैंने यहाँ पे भेज दिया। तो अब ये प्रॉब्लम जाके हमारी सॉल्व हुई, हो गई ना सॉल्व। यहां पर से डेटा सेट कर सकते हैं और दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम स्टेट हम लोग इसमें भी यूज कर रहे हैं, इसमें भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके पास भी आ गया। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको तो कोई नीड ही नहीं थी, इसको तो उस वाले स्टेट की कोई नीड ही नहीं थी। इसको नीड थी क्या, कोई नीड नहीं थी, इसको सेट स्टेट करना ही नहीं है। कार्ड कंपोनेंट में जो है हमारे पास ऐड टू कार्ड वाला बटन, इसको सेट करना है, तो इसके पास भी ये फालतू का एक स्टेट आ गया, एक फंक्शन आ गया जो कि सेट करने वाला फंक्शन है। तो ये सब प्रॉब्लम है। ये तो छोटा सा एक सिनेरियो था, अभी मैं एक और बड़ा सिनेरियो आपके पास क्रिएट करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। क्या सिनेरियो मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट है ए के बाद यहाँ पे ए के पास 2 कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट, एक तो बी और यहाँ पे एक है सी, ठीक है, और बी के पास चाइल्ड कंपोनेंट है मान लेते हैं सी हो गया ना, ए बी सी, यहाँ पे डी ले लेते हैं और यहाँ पे एक सीक्वेंस में लेते हैं तो अच्छा रहेगा क्या, है ना। तो इसको भी हटाओ, यहाँ पर से ए के बाद यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास डी आ गया, एंड ए के पास एक और कंपोनेंट है ई एफ जी। बस एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ इस तरीके से कंपोनेंट एफ जी, मतलब कोई बनता नहीं है इसका, रियल मीनिंग भी आप ले सकते हो, रियल नाम भी आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ ना कुछ, बस एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब अगेन अबे यार सिलेक्ट हो जाओ, क्या हो गया इसे, ठीक है। अब अगेन मुझे डेटा चाहिए जी में और डी में सेम डेटा चाहिए, किसमें चाहिए, जी में और डी में सेम डेटा चाहिए। तो अभी वहीं पे वही सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर जी में मैं स्टेट बनाता हूँ यहाँ पे तो मैं डी में नहीं भेज पाऊंगा, और अगर डी में मैं यहाँ पे स्टेट बनाता हूँ, स्टेट हट जाओ, स्टेट अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो यहाँ नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के चाइल्ड और पेरेंट है नहीं, तो मैं प्रॉप सेंड कर नहीं पाऊंगा। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन एक ही आता है कि यहाँ पे भी नहीं बना सकते, यहाँ पे भी नहीं बना सकते, यहाँ भी नहीं बना सकते, एक यहीं पे बना सकते हैं स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे स्टेट बनाएंगे, और इसको भी नीड है डेटा की, इसको भी नीड है, तो पहले एज अ प्रॉप हम यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ से एज अ प्रॉप हम यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ से एज अ प्रॉप हम यहाँ भेज देंगे। अब इसको भी डेटा चाहिए तो एज अ प्रॉप पहले हम यहाँ भेजेंगे, फिर एज अ प्रॉप हम पहले यहाँ भेजेंगे, फिर एज अ प्रॉप हम यहाँ भेजेंगे। देख रहे हो कितना ज्यादा प्रॉप ड्रिलिंग हो गया यहाँ पे। डेटा इन दोनों कंपोनेंट को नीडेड थी, हमने डेटा कितनों को दे दिया, कितनों को दे दिया। बेसिकली डेटा में कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, हमने डेटा इसको भी दे दिया,
हमने डेटा इसको भी दे दिया, हमने डेटा इसको भी दे दिया, हमने डेटा इसको भी दे दिया, हमने डेटा इसको भी दे दिया, जबकि यूज सिर्फ इन दोनों को था। इसको तो यूज भी नहीं है, इसको भी नहीं है यूज, इसको भी नहीं है यूज, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है। तो 5 कंपोनेंट्स में हमने डेटा ऐसे ही फैला रखा है और कोड फालतू का बड़ा कर रहे हैं हम लोग। कोड मेंटेनेबल भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। खुद देख के आपको पता चलेगा कि ऐसे तो बस मैं अभी प्रेजेंटेशन पे बता रहा हूँ, अगर कोड करने जाओ तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। प्रेजेंटेशन पे तो फिर भी मैं बोल पा रहा हूँ कि इससे डेटा ऐसे 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 जाएगा। कोड करने जाओगे तब समझ में आएगा कि कैसे क्या किस में डेटा भेजना है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? नहीं तो आप करके देख लो, ये वाला सिनेरियो आप एक बार बना लो एंड ये वाला सिनेरियो भी आप एक बार कोड में बना लो, पता चलेगा आपको कि किस तरीके से डेटा पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पेरेंट में पास करने का तरीका डेटा फ्लो वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि पेरेंट में भी पास किया जा सकता है डेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। अगर मैं स्टेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बनाता हूँ, इस जगह मैं स्टेट बनाता हूँ, तो मैं पेरेंट में भी पास कर सकता हूँ, इसमें इससे इसमें एंड इससे इसमें पास कर सकता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पास कर सकता हूँ। तो पेरेंट में भी पास करने का तरीका है, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह, बिना उसके भी तरीका है, फंक्शन के थ्रू हम पास कर सकते हैं। और वो डेटा फ्लो वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन तरीका है, वो मैंने बता रखा है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए वो, पहले यहाँ से यहाँ भेजो, फिर यहाँ से यहाँ भेजो, फिर यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से यहाँ भेजो, फिर यहाँ से यहाँ भेजो। तो बात तो वही है ना, यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स को डेटा नहीं चाहिए था, वो 5 कंपोनेंट्स डेटा यूज कर रहे हैं, ढो रहे हैं, बेसिकली यूज भी ढो रहे हैं, वो डेटा ढो रहे हैं, डी और जी का डेटा ढो रहे हैं। उन्हें चाहिए भी नहीं था, वो डेटा ढो रहे हैं डी और जी का। तो ये तो बड़ी फालतू बात है। तो इसी के लिए आपके पास आता है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, कि स्टेट मैनेजमेंट आप किस तरीके से करो ताकि ये जो फालतू का डेटा ढोने वाला झंझट है, ये डेटा ढोने वाला झंझट खत्म हो जाए, कोड आपका प्रॉपर तरीके से रीडेबल हो, रीड भी कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, हाँ डेटा यहाँ नीडेड है तो यहाँ हमने मंगा लिया डेटा, और ज्यादा स्केलेबल भी हो। अब ये तो स्केलेबल रहा नहीं, अब इसमें मान लो मैंने और कुछ ऐड कर दिया, यहीं पर से कुछ और ऐड कर दिया, यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ गया, और कुछ रैंडम सा इसका कंपोनेंट आ गया, तो कहाँ डेटा कैसे भेजना है, तो ये तो बेकार, रीडेबल भी नहीं है, स्केलेबल भी नहीं है, स्केल भी नहीं कर सकते ऐसे प्रोजेक्ट को, बहुत ज्यादा स्केल करेंगे तो और फालतू का कचरा भरता जाएगा इसमें, है ना? तो स्टेट मैनेजमेंट का मतलब भी यही होता है कि प्रॉपर तरीके से आपका कोड मेंटेनेबल हो, रीडेबल हो, स्केलेबल हो, और ये फालतू का जो डेटा ढोने वाला काम है ये ना हो। तो कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक सॉल्यूशन ये है, तो स्टेट मैनेजमेंट आप पढ़ लेना, वहां जाके नोट्स मैंने दे रखा है। तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन इतना सा है, सॉल्यूशन इतना सा है कि यहाँ पे इस जगह रेड पेन से ही कर लूं क्या, इस जगह आप एक स्टोर बना दो, ग्लोबल ग्लोबल स्टेट बना दो, इसको ग्लोबल स्टेट कह सकते हैं, ग्लोबल स्टेट बना दो या स्टोर कह लो इसको, स्टोर दुकान, है ना, दुकान। तो जब भी आपको नीड होती है, आपके घर में नीड है आप दुकान में जाके ले लोगे, किसी और के घर में नीड है वो दुकान में जाके ले लेगा, है ना। अगर कोई सामान दूसरे के घर में है तो आप दूसरे के घर में जाके नहीं ले सकते, ये वाला एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, ये भी बेटर है। अगर आप यहाँ पे पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 है, तो पर्सन 1 को कुछ सामान की जरूरत है, वो 3 के घर में जाके नहीं ले सकता, 3 को जरूरत है 1 के घर में जाके नहीं ले सकता, तभी ले सकता है जब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो, पापा तो बेटे को दे ही देंगे, बेटा भी बाप को दे देगा। तो यहाँ पे जब रिलेशन हो तभी यहाँ पे आप सामान वगैरह आदान प्रदान कर सकते हो, अदरवाइज तो 3 1 के घर में जाके नहीं ले सकता कुछ सामान, 1 3 के घर में जाके नहीं ले सकता, 2 1 के घर से नहीं ले सकता, 2 3 के घर से नहीं ले सकता, तभी ले सकता है जब आपके पास एक स्टोर हो। तो अगर स्टोर होगा तो 1 भी जाके वहां से डेटा ले लेगा, 2 भी जाके, डेटा नहीं जो भी सामान जरूरत होगा वो ले लेगा, 3 भी जाके स्टोर पे से ले लेगा। तो उसी तरीके से एक स्टोर बना दिया हमने। अब डेटा ढोने का झंझट नहीं है, यहाँ पे जो डेटा ढोया जा रहा था ना, ये डेटा ढोने का झंझट नहीं है। अब अगर डेटा ई को चाहिए होगा तो ई डायरेक्टली स्टोर से ले लेगा, वो ए से नहीं पूछेगा क्या तुम्हारे पास डेटा है, वो एफ से भी नहीं पूछेगा क्या तुम्हारे पास डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर से पूछेगा क्या तुम्हारे पास डेटा है, अगर है तो मुझे दे दो। जी को डेटा चाहिए तो जी एफ से या ई से या ए से उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको अगर डेटा चाहिए तो डायरेक्ट स्टोर से ले लेगा। अगर डी को डेटा चाहिए, डी भी डायरेक्ट स्टोर से ले लेगा, डायरेक्ट स्टोर से, वो डेटा ढोने वाला झंझट ही नहीं है। बी को भी चाहिए, बी भी स्टोर से ले लेगा, ए को चाहिए, ए भी स्टोर से ले लेगा। सब कोई अब स्टोर से जाके डेटा ले सकता है, और कोई तरीका, कोई मैनर होगा, उसका कोई मैनर सेट होगा डेफिनेटली, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्या मैनर है, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से स्टोर बनाया जा सकता है, कैसे डेटा सबको मिल सकता है, वो सब डिफरेंट बात है। उसके लिए आपके पास ये स्टोर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज मिलती है। एक तो कोर है जो कि आपके पास है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसको आपको इंस्टॉलेशन वगैरह की भी नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको रिएक्ट में मिल जाता है। फिर अगर आपको एक्सटर्नल कुछ चाहिए पावरफुल,
तो आपके पास एक जस्ट एंड होता है और जस्ट एंड से ज़्यादा बेटर आपके पास रिडक्स होता है और रिडक्स से भी ज़्यादा बेटर रिडक्स पे ही बेस्ड सिंपलर लाइटर और यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस वाला आपके पास है एक रिडक्स टूल किट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो और ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबका सेम काम है, एक स्टोर बनाना और सबको डेटा प्रोवाइड करना। जो भी अभी मैंने बताया ना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जस्ट एंड, रिडक्स टूलकिट, सबका सेम काम है, स्टोर बनाना और सबको डेटा डायरेक्ट प्रोवाइड करा देना। अच्छा, तो बस यही एक प्रॉब्लम थी स्टेट शेयरिंग की और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब जो स्टेट में हमारा चल रहा था ना प्रॉपर है कि स्टेट चेंज होगा आपके पास, सेट स्टेट का यूज करके स्टेट चेंज करोगे, सब जगह वो अपडेट हो जाएगा, रीरेंडर ट्रिगर होगा। हाँ, वो सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी, वो सब आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि स्टेट वगैरह चेंज होने पे जहां जहां भी यूज हो रखा है सब जगह रीरेंडर ट्रिगर हो। तो इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर एक मैनर होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सब कुछ ठीक था स्टेट में, बस डेटा शेयरिंग वाला एक प्रॉब्लम आ गया कि डेटा शेयर करने के लिए एज अ प्रॉप्स ड्रिल करते रहो बैठ के। तो वो बड़ी गंदी चीज थी। तो मैंने बोला एक स्टोर बना देंगे एंड स्टोर से सब कोई डेटा ले लेगा। तो वो स्टोर बनाने के लिए आपको पढ़ना होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यही स्टोर बनाने के लिए आपको पढ़ना होता है जस्ट एंड, यही स्टोर बनाने के लिए आपको पढ़ना होता है रिडक्स, यही सेम स्टोर बनाने के लिए आपको पढ़ना होता है रिडक्स टूलकिट। अब सबको क्यों पढ़ना है? कोई एक से भी तो काम हो सकता है, डेफिनेटली एक से काम हो सकता है। आप सिर्फ रिडक्स टूलकिट पढ़ लो तो उससे आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में पहले से रिडक्स यूज कर रखा हो तो आप क्या करोगे? या आपको यही काम मिल जाए कि रिडक्स को रिडक्स टूलकिट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आपको रिडक्स का तो आइडिया है, जबकि सब सिमिलर है। एक अगर आप समझ लेते हो तो बाकी सब समझने में मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। स्टेट मैनेजमेंट का आइडिया आप समझ गए, है ना, लॉजिक आप समझ गए। सिंटैक्स वाइज ही थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और वो सिंटैक्स आपको याद करना होता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपको गूगल पे मिल जाता है। परेशानी क्या है आपको सीखने में? बता मैं रहा हूं, बस आपको देखना है और सीखना है। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट आप समझ में आ गया आपको। स्टेट मैनेजमेंट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज, स्टोर, अपडेट एंड शेयर स्टेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेटा किससे चाहिए। किसी को भी डेटा चाहिए उसको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास स्टोर है, मैं स्टोर से जाके डेटा लूंगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास स्टेट मैनेजमेंट। अब गुड स्टेट मैनेजमेंट इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी, कि डेटा में कंसिस्टेंसी बनी रही। अगर एक बार मान लो किसी कंपोनेंट ने स्टोर पे जाके डेटा चेंज कर दिया तो सबके घर में बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स है सब में डेटा वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो कि स्टेट में होता था। अगर स्टेट डेटा चेंज करता था तो जितनी भी जगह वो स्टेट यूज हो रखी है सब जगह चेंज हो जाता, चेंजेस दिखाई देते थे आपको। तो वो काम यहाँ पे भी होना चाहिए, डेटा में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एंड क्लीनर कोड तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हो गया, यहाँ पे प्रॉप ड्रिलिंग वाला झंझट ही खत्म है, तो कोड तो क्लीन हो ही गया। डिबग करना आसान हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप स्टोर पे ध्यान दोगे क्योंकि बाकी सारे ने वो सेम डेटा यूज कर रखा है। तो स्टोर पे आपको बस ध्यान देना है, सब जगह जाके आपको नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे क्या हो रखा है, कहाँ से प्रॉप्स कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। बेटर परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। स्केलेबल आर्किटेक्चर, स्केल कर सकते हो आप प्रोजेक्ट को अपने, कितना भी कंपोनेंट आ जाए भर भर के कंपोनेंट आप बना दो क्योंकि डेटा तो स्टोर से ही चाहिए, किसी पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं अब, है ना, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो यही होता है आपके पास स्टेट मैनेजमेंट और मुझे लगता है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी अब सेम काम करेंगे, एक स्टोर बना देंगे। क्या करेंगे? एक स्टोर बना देंगे, है ना, और स्टोर को हम रेड कलर से बनाएंगे। रेड कलर, ये भी येलो कलर ही है, रेड कलर ले लो। एक मिनट रुक जाओ, रेड कलर से हम लोग स्टोर बनाएंगे। आपकी मर्जी, आप जिस भी कलर से स्टोर बनाओ। तो ये हमारा बन गया स्टोर। अब जिसे चाहिए भैया डेटा ले लो। ऐप को तो चाहिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट को तो चाहिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट कार्ड को चाहिए था, वो भी सेट करने वाला फंक्शन चाहिए था, वो सेट करने वाला फंक्शन यहाँ से ले लेगा। इसको चाहिए था डेटा शो करना, तो ये डेटा ले लेगा। दैट्स इट, काम हो गया। इसका झंझट खत्म हो गया, इसका भी झंझट खत्म हो गया। फालतू का जो डेटा ढो रहा था वो काम खत्म हो गया, है ना। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हमने समझ ही लिया और मुझे लगता है कि स्टेट मैनेजमेंट आपके पास क्लियर होगा। और अगर स्टेट मैनेजमेंट में अब भी समझने में कंफ्यूजन है तो ये वाला एग्जांपल आप ध्यान रखना, आपके पास क्लियर हो जाएगा कि अगर 3 पर्सन है तो तीनों एक दूसरे के घर में जाके कुछ भी डकैती नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उनके पास कोई रिलेशन ना हो पेरेंट चाइल्ड का। बाकी स्टोर से जाके ले सकते हैं वो। तो स्टोर बनाने के लिए हमें यहाँ पे पूरा का पूरा समझा स्टेट मैनेजमेंट होता क्या, वो स्टोर डेटा शेयरिंग वाला ही एक प्रॉब्लम था बेसिकली। ठीक है, दैट्स इट, यही था आपके पास स्टेट मैनेजमेंट। एंड इसी के लिए हम लोग आगे जो आने वाले 4 लेक्चर्स हैं प्रोजेक्ट वगैरह मिला करके 4-5 जो भी हो, तो वो सब कुछ हम लोग स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर ही है। तो ये वाला लेक्चर
बहुत ज़्यादा कंपलसरी है बाकी चारों को समझने के लिए। उस सब में वही स्टेट मैनेजमेंट लगने वाला है। वहाँ पे जाके मैं डायरेक्ट सिंटैक्स बताऊँगा किस तरीके से काम होता है, इन डेप्थ घुस के किस तरीके से वो डील कर रहा होता है डेटा के साथ, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ये तो मैं नहीं बताऊँगा कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों वो यूज़ कर रहे हैं, ईटीसी ईटीसी। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेट मैनेजमेंट समझ में आ गया एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप थोड़ा-सा सेल्फ एक्सप्लोर करो, देखो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन रीड करो, पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था, इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन रीड करो, तो आपको समझ में आएगा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए आपको गाइडेंस की नीड लगेगी और वो मैं दूँगा आपको, ठीक है? और इतने बेहतरीन तरीके से बता दूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन तो आप मुड़ के भी नहीं देखोगे। मतलब देखना चाहिए, लेकिन आपको देखने का मन नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से आपकी चीज़ें माइंड में होंगी, खुद कर लोगे आप, है ना? तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड बाय बाय।